हेलो एवरीवन, कैसे सभी लोग? आई होप बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में भी व्यस्त होंगे। तो आज हम लोग आ चुके हैं अपने वो कैब सीजन के पार्ट नंबर 23 पर। पार्ट नंबर 23। और इस पार्ट में हम लोग बात कर रहे होंगे अपने, जो कि लास्ट में हम लोग छोड़ के गए थे, एंटोनिम एंटोनिम नॉट सिनोनिम। सिनोनिम की पीडीएफ अलग है, उसको हम लोग अलग कर रहे हैं। उसके भी सेशन आते रहेंगे कांस्टेंट टाइम पे। और इसको भी हम लोग कर रहे होंगे। आज हम लोग कर रहे होंगे एंटोनिम, जो कि शुरू किया है हम लोगों ने 2006 से, उसके आगे बढ़ रहे हैं। और आज हम लोग कर रहे होंगे 2007 के एंटोनिम। वो फिर के हम लोग सभी एंटोनिम कर पाएंगे। और चलो शुरू करते, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट यही रहेगी कि अगर आपने इसके पहले के पार्ट, जो 1 से लेकर 22 पार्ट है, जो 1 से लेकर 22 पार्ट तक है, उनको अगर आपने नहीं देखा है तो इट इज़ माई रिक्वेस्ट कि आप उन्हें देखो। फिर आप बताना कि आपको क्या ये वर्ड कठिन लग रहा है, क्या आपको ये लग रहा कि नहीं नहीं इसके ऑप्शन तक हम नहीं कर पाएंगे, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं ये तो बहुत आसान है। वो आप फिर हमें कमेंट में करके बता सकते हो। और हमने आपको जियोग्राफी का भी फर्स्ट लेक्चर प्रोवाइड करा दिया है, तो आप देखिए जाकर। उसकी हम लिंक नीचे लगा देंगे, पर्सनली उसकी एक लिंक हम लगा देंगे ज्योग्राफी के फर्स्ट लेक्चर की। और उसमें बताना कि हमें उसका सेकंड पार्ट लाना चाहिए या फिर नहीं। तो नीचे उसमें भी कमेंट कर देना कि सेकंड पार्ट आपको लाना है कि नहीं। ओके, आप बताओगे वैसा हम करेंगे, क्योंकि आपको पसंद आएगा तभी तो हम करेंगे ना। ओके। और मैथ के और जो साइंस की हम लोगों के सेशन चल रहे हैं, उनको देखने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक चेक कर सकते हो। वहाँ पर भी हमने प्लेलिस्ट पूरी बना रखी है, और प्लेलिस्ट हर दिन अपडेट करते हैं, तो आप उसको भी चेकआउट कर सकते हो। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने आज के वर्ड्स को। पहला वर्ड हम लोगों का है पर्टिनेशियस। पहला वर्ड क्या है? पर्टिनेशियस। अब पर्टिनेशियस का मतलब क्या होता है? देखो, पर्टिनेशियस का मतलब होता है, पर्टिनेशियस का मतलब होता है जिद्दी। पर्टिनेशियस का मतलब होता है जिद्दी, स्टबबॉर्न, स्टबबॉर्न। ओके, जिद्दी भी हो पर एक्साइटिंग भी हो। पर्टिनेशियस का मतलब एक्साइटिंग प्लस जिद्दी। ओके, उसमें होता है कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव वाला जीवन। ओके, उसे कहते हैं पर्टिनेशियस। तो एंटोनिम इसका क्या हो जाएगा? इरिट्रेबल। नहीं, इरिट्रेबल का मतलब तो अलग ही होता है। इरिट्रेबल का मतलब होता है, एक मिनट रुकना, इरिपेयरेबल, जिसको रिपेयर ना कर सके। नॉट रिपेयरेबल, रिपेयरेबल। ओके, नॉट रिपेयरेबल। ओके, अगला क्या है? इंसिपिड। हाँ, इंसिपिड का मतलब क्या होता है? इंसिपिड का मतलब होता है नॉट एक्साइटिंग, या फिर टेस्टलेस, इसे बोलते हैं हम लोग, टेस्ट लेस। तो सही ऑप्शन हम लोगों का यही है, ना कि। अच्छा, अगला है इरिजोल्यूट। तो इरिजोल्यूट का मतलब क्या होता है? डाउटफुल। इरिजोल्यूट का मतलब डाउटफुल, जो अपने आप में भी जो कोई बात पे टिका ना रहे, उसे बोलते हैं इरिजोल्यूट। देखो, अभी कंफ्यूजन में हो गए कि ये सही आंसर होना चाहिए था रिजोल्यूट। सही, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इसका मतलब कहीं ना कहीं रिजोल्यूशन से भी आता है। रिजोल्यूट भी इसको हम लोग निम्न लिखते हैं। बट हम लोगों के यूपीएससी ने इंसिपिड को सही दिया था, तो उसने किस सेंस में पर्टिनेसेस को दिया? उनकी वो थी, है ना। रीप्रूफ। रीप्रूफ तो इजी है। रीप्रूफ का मतलब जिसे दोबारा से करना पड़े। नीडेड टू प्रूव इट अगेन, प्रूव इट अगेन, वी बनेगी प्रूव इट अगेन। देखो, प्रूव जो होता है वो होती वर्ब, और जो प्रूफ होता है, प्रूफ, वो होता है नाउन। सेम एज बिलीव एंड बिलीफ। ओके, बिलीफ होता नाउन और बिलीव होता वर्ब। चलिए आगे चलते हैं। अगला है इम्पेकुनियसनेस। इम्पेकुनियसनेस। चलिए, इसका वर्ड क्या होता है? देखो, इतना बड़ा वर्ड है पर इसका सिंपल सा मीनिंग एक ही है। आप नेस को थोड़ा भूल जाओ। नेस का मतलब तो एडजेक्टिव है, ठीक है। इम्पेकुनियस का मतलब होता है गरीबी, पॉवर्टी। इम्पेकुनियस का मतलब पॉवर्टी, पॉवर्टी होना। और
एक इसका अच्छा वर्ड आता, पुअरनेस तो होगा होगा, पुअरनेस तो होता ही होता है ना। लैक, कमी होना, है ना, पॉवर्टी में भी गरीबी मतलब कम होना। तो स्मूथनेस, स्मूथनेस का मतलब तो नहीं होगा, स्मूथनेस का मतलब रिफाइंड। केयर फ्री नेचर, केयर फ्री नेचर भी नहीं होगा। केयर फ्री नेचर का मतलब क्या होता है? चीयरफुल बोलते हैं इसको, मस्त मौला आदमी, खुशहाल जिंदगी जिसकी होती है। ओके, चीयरफुल, हैप्पी एंड लिविंग, हैप्पी एंड लिविंग। ओके, अगला है एफ्लुएंस। एफ्लुएंस, सॉरी एफ्लुएंस तो सही हो जाएगा ना। एफ्लुएंस का मतलब होता, एफ्लुएंस का मतलब क्या होता? अमीरी जिसे बोलते हैं, या फिर भरपूरता बोलते हैं। ओके, इसका एक सही वर्ड होता है ओपुलेंट। ओपुलेंट, ओपुलेंट, रिचनेस बोलते हैं, रिचनेस, रिच। ओके, स्टेबिलिटी तो होगा नहीं, स्टेबिलिटी मतलब स्टेडी, स्टेडी मतलब कि स्थिरता। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनिमिकल, इनिमिकल, इनिमिकल का मतलब क्या होता है समझो। इनिमिकल का मतलब होता है अनसपोर्टिव या फिर हॉस्टाइल नेचर का, हॉस्टाइल या फिर अनफ्रेंडली, अनफ्रेंडली, जो आपके साथ बुरा व्यवहार करे। जेलसी भी इसको बोलते हैं, जीलस होना। ओके, जीलस मतलब कि जो ईर्ष्या भाव होते हैं, जो लोगों को सपोर्ट नहीं करते, वो चाहते कि हम इसको डीबीएच करें, है ना, उस टाइप के लोग। तो इनिमिकल का मतलब हॉस्टाइल। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सपोर्टिव। सपोर्टिव भाई, दोस्त होगे तो सपोर्ट करोगे, तो इसका एंटोनिम हो सकता था फ्रेंडली, सपोर्टिव, या फिर और कुछ अच्छा वर्ड हो सकता था, है ना। अच्छा, इनक्विजिटिव तो गलत हो जाएगा। इनक्विजिटिव का मतलब होता कीन, या फिर ईगर। ईगर का मतलब भी जानने के लिए उत्सुकता होना। अच्छा देखो, कीन और ईगर तो अच्छे वर्ड है, इनक्विजिटिव भी बेकार वर्ड नहीं, पर इनक्विजिटिव का कहीं कहीं यूज हो जाता है क्या बोलते हैं, इनएप्रोप्रिएट बोलते हैं, इनएप्रोप्रिएट, नॉट राइट ईगरनेस, नॉट राइट ईगरनेस मतलब कि फालतू की ईगरनेस जैसे बच्चों के अंदर होती है। उनके अंदर कभी कभी उत्सुकता अच्छी होती है, पर कभी कभी बेकार उत्सुकता होती है। अब जैसे कि कोई ऐसी चीज के लिए उत्सुक हो जाएंगे जिसके लिए नहीं होना चाहिए तुमको, है ना, या फिर हम ही लोग हो जाते हैं, एक्साइटमेंट हो जाती है किसी ऐसी चीज के लिए, या फिर जानने को उत्सुक हो जाता है जो कि नहीं होना चाहिए, है ना, पर फिर फालतू मुझके लिए हो जाते हैं, तो उसको कहते हैं इनक्यूटिवनेस। अच्छा, इसका एक और हो जाएगा विलिंग टू नो। विलिंग टू नो, जानकारी रखने के लिए इच्छुक होना। अच्छा, लैकलस्टर नहीं होगा। लैकलस्टर का मतलब तो जो शाइनी ना हो, मतलब कि सरफेस ना हो, अनरिफाइंड बोलते हैं जिसका, जिसका सरफेस शाइनी ना हो, अनरिफाइंड, या फिर कोर्स भी उसी बोलते हैं। तो ये दोनों आपस में हो जाएंगे चुननी। ओके, ओके। अच्छा, अगला आते हैं, अगला क्वेश्चन। ओके, अगला क्वेश्चन, सिंटिला। ओके, वैसे इसकी जगह होना चाहिए सिंटिलो, सिंटिलो। इसका मतलब होता है कोई एक छोटा सा पार्टिकल, अ वेरी स्मॉल पार्टिकल, वही न्यूट्रॉन साइज का, इस साइज का, है ना। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? अनसाइंटिफिक नहीं, ह्यूज क्वांटिटीज, बिल्कुल सही। ह्यूज का मतलब बड़ा। मिली माउट, मिली माउट का मतलब होता है पाखंडी, हिपोक्रिट, हिपोक्रिट, पाखंडी लोग। ओके, और अनप्रॉमिसिंग का मतलब होता है जिसका पूरा होने की कंडीशन ना हो, मतलब नॉट प्लायबल और लाइकेबल, या फिर लाइकली टू हैपन, जिस हैपन, और या फिर सक्सेस, सक्सेस की पॉसिबिलिटी कम हो जाए वहाँ से, है ना, कि हम प्रॉमिस नहीं कर सकते हैं, तो मतलब होने की साइंटिफिक होने की पॉसिबिलिटी कम हो गई ना। और अनसाइंटिफिक का मतलब क्या होता है? जो साइंस ने प्रूव ना किया हो, या फिर डज नॉट कम अंडर साइंस प्रैक्टिकलिटी, प्रैक्टिकलिटी, प्रैक्टिकल कर सकते हैं। ओके,
जो कि साइंस के अंदर ना आता हो या फिर साइंस ने उस चीज़ से डील ना किया हो तो उसे बोलते हैं अनसाइंटिफिक। ओके, अगला है हम लोगों का नेव। अब देखो नेव दो होते हैं, एक होता है ये नेव, इसको कनेव नहीं पढ़ेंगे, नेव पढ़ेंगे, वही कनाव लदगे, ये होता ना नॉलेज, ये होता ना नॉलेज, इसको क्या पढ़ते कनाव लद गए, का नाव लद गए, सेम चीज़ है नींव। अच्छा पता है, मतलब एक छोटी स्टोरी शेयर करते हैं। ये क्या लिखा है, लिशन ना, तो हमें याद है कि ये 7th क्लास में मेरे ये वर्ड था, मतलब इसका सिनोनिम कुछ था है ना, लिसन हियर। तो ये वर्ड हम पता कैसे पढ़ते थे, लिस्टन, लिस्टन पढ़ते थे, किचन को किचन पढ़ते थे, किचन पढ़ते थे, किचन, है ना, जिससे हमें स्पेलिंग याद रहे, क्योंकि उस टाइम स्पेलिंग भी लिखना होता था। तो बाहर भले हम इसको ऐसे बोलते थे। एक और वर्ड था कोई, आई डोंट रिमेम्बर, अच्छा वर्ड था वो भी, लिसन को हम लिस्टन पढ़ते थे, सेम इसको नेव होता है। इसका मतलब क्या होता है, धूर्त, डिसऑनेस्ट व्यक्ति, बेईमान आदमी, डिसऑनेस्ट, है ना, डिसऑनेस्ट होना। ओके, डॉजी बोलते, डॉजिंग मतलब धोखा देने वाला, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑनेस्ट। ठीक है, एंटोनिम बताना था। एक होता NAIV वाला, इसका मतलब होता इनोसेंट, इनोसेंट। ओके, इग्नोरेंट होगा नहीं, इग्नोरेंट का मतलब होता है जिसके पास नॉलेज ना हो, लैक नॉलेज, नॉलेज या फिर विजडम, जिसके पास बुद्धि कम हो या फिर जिसके पास नॉलेज कम हो। टिमिड का मतलब तो कायर होता है ना, नॉट बोल्ड, कवर्ड बोलते हैं उसको। और बेलिजेंट का मतलब लड़ाकू, कॉन्टेकेरस, कॉन्टे किरस। ओके, लड़ाकू बैठता रहता है, जिसको लड़ने के लिए या फिर सभी से हॉस्टाइल होता है, है ना, अनअट्रैक्टिव होता है, कोई इसके पास नहीं जाता, क्योंकि लड़ाकू बेलन लेके बैठी है, बेलिजेंट बेलन लेके बैठी है। ओके, अगले पे बढ़ते हैं। अगला दे रखा है एपोक्रिफल, 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 एपोक्रिफल ऐसे बोलते हैं। ट्राइंग टू स्पीक इन कौन वो नॉर्थ कोरियन एक्सेंट, एपोक्रिफल। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। एपोक्रिफल का मतलब क्या होता है, देखो एपोक्रिफल का मतलब होता है अनजस्ट या फिर नॉट ट्रू, नॉट ट्रू। फैब्रिकेटेड एक वर्ड बड़ा अच्छा आता, फैब्रिकेटेड का मतलब होता बनी बनाई, जो असलियत कहानी ना हो, जिसे बोलते हैं मेड या फिर मैन मेड, ये बोलते हैं, मतलब रियल ना हो, वो बनी बनाई कहानी हो, या फिर सस्पिशियस। एक और वर्ड होता है अच्छा सा, फैब्रिकेटेड का ही आता है सिनोनिम, नॉट ट्रू का आता है, फॉल्स तो आएगा आएगा सिंपल सा, है ना। और तो इसका सही आंसर तो ट्रू हो जाएगा, वो वर्ड हमें अभी दिमाग में आ नहीं रहा, पता नहीं क्यों आ जाएगा। कन्फ्यूजिंग का मतलब जो कन्फ्यूजन क्रिएट करे, मॉडर्न का मतलब जो पुराना ना हो, जिसे बोलते हैं नॉट एंशियंट। ओके, अनसोफिस्टिकेटेड का मतलब सिंपल, ओके सिंपल, केयर फ्री, ओके सिंपल लाइफ, है ना। ओके आगे बढ़ते हैं। जाली बोलते हैं उसको, जाली का, जाली नोट को क्या बोलते हैं, मेरे दिमाग में क्यों नहीं आ रहा है। हाँ, फ्यू, एफ से वर्ड है, पता नहीं, छोड़ते हैं आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अगला वर्ड है सेगेसियस, सेगेसियस, सेगेसियस का मतलब क्या होता है, हम इसको ऐसे याद रखते हैं, एक वर्ड होता है सेज, इसका मतलब होता है संत, और संत आदमी का होता है दिमाग का बहुत तेज होता है, दिमाग का तेज होता है, उसका जो डिसीजन पावर होती है वो बहुत अच्छी होती है। सगेसियस का मतलब होता है एबिलिटी टू टेक राइट डिसीजन, राइट डिसीजन। और फिर ये होशियार और वाइज, विजडम, ये तो इसके पे सिनोनिम हो जाएंगे, क्योंकि जो राइट डिसीजन लेगा उसके पास बुद्धि तो होगी होगी ना। तो टिमिड तो होगा नहीं, टिमिड का कायर होता है, लैकिंग सेंस ऑफ इंटरप्राइज, नहीं ये भी गलत, फाइनेंशियली पुअर, ये तो होता ही नहीं है।
शोइंग पुअर जजमेंट, ये सही आंसर हो जाए, क्योंकि एंटोनिम बताना तो राइट डिसीजन या फिर अच्छा जजमेंट लेना मतलब राइट डिसीजन, और उसका एंटोनिम क्या हो जाए, पुअर जजमेंट, बेकार का जजमेंट या फिर अच्छा जजमेंट ना कर पाना, उसे बोलते हैं, वो इसका एंटोनिम हो जाएगा। ओके, आगे चलते हैं। कॉन्टेकेरस अभी हमने बताया था, अभी कॉन्टेकेरस अभी हमने बताया था, इसका मतलब क्या होता है, लड़ाकू जो दूसरे से लड़ता रहे हमेशा, है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कन्वाइवल। कन्वाइवल का मतलब साथ रहने वाले। अब प्लाइवल का मतलब होता है पॉसिबल, प्लाइवल का मतलब पॉसिबल या प्रैक्टिकल, पॉसिबल प्रैक्टिकल। ओके, बोल्ड का मतलब होता है, बोल्ड तो सही आंसर नहीं होगा, बोल्ड का मतलब होता है ब्रेव, ब्रेव होना, इसे हम लोग गैलेंट बोलते हैं, है ना, सिवेलियस। ओके, और पेसिमिस्टिक तो होगा नहीं, पेसिमिस्टिक तो होता है जो होपलेस हो, होपलेस, होपलेस का मतलब उम्मीद जो हार गया हो, या फिर इसका एक वन वर्ड आता है, वन हो सी द डार्क साइड ऑफ थिंग, डार्क साइड ऑफ अ थिंग। जो देखो, हर चीज़ के अपने अच्छे पहलू भी होता है, जो कहते हैं ना, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा भी हो सकता है उसका, एक बुरा भी होता है। जो अच्छा देखेगा वो होगा ऑप्टिमिस्टिक, उसे बोलते हैं आशावादी, ऑप्टिमिस्टिक, और एक जो बुरे साइड देखेगा वो पेसिमिस्टिक। ये होता है निगेटिव वाला, ये पॉजिटिव वाला। जो अच्छा देखे, भाई देखो हर चीज़ के अच्छे रिजल्ट हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। तो अब आप देखो किसको देखते हो, अच्छे वाले को देखते हो बुरे वाले को देखते हो। अगर आप अच्छे वाले को देखते हो तो ऑप्टिमिस्टिक हो गए, बुरे वाले को देख रहे हो तो पेसिमिस्टिक हो गए यार, है ना। बुरा तो हो ही रहा, अच्छे को देख लो, अच्छा रहेगा। आगे चलते हैं। गारुलस, गारुलस का मतलब होता है बातूनी, गारुलस का मतलब बातूनी, बता चुके हैं। इसका मतलब क्या होता, वॉल्यूबल, ये पीछे आया अभी था, वॉल्यूबल, है ना, जो ज़्यादा बातें करता है, टॉकेटिव। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाए, क्वाइट, शांत रहने वाला, इसे बोलते हैं क्वाइट होता है। रिजर्व बोलते हैं, रिजर्व का मतलब भी शांत होता है, साइलेंट, है ना। एक वर्ड आता है लेकोनिक, लेकोनिक का मतलब होता है जो कम बातों में अपनी बात पूरी कर ले, है ना, लेकोनिक। ये इसका होता है लोकेसियस, लोकेसियस। अच्छा, हार्श होगा नहीं, हार्श का मतलब क्या होता है, जो ज़्यादा सख्त हो, है ना। नॉट बिहेरेबल कह सकते हो, नॉट बिहेरेबल, या फिर हार्डली बिहेरेबल चीज़ें हों, सैनी। टायर सम का मतलब होता है जो थक गया हो, थकावना, जिसे जिसे बोलते हैं वियरी, टायर्ड, है ना। लाइट का मतलब हल्का, लाइट के दो सेंस आते हैं, एक हल्के में आता है और एक होता है लाइट कलर में, या फिर एक रोशनी में भी आता है ना। तो दोनों चीज़ें आती है, तो लाइट का हम कह सकते हैं रोशनी के सेंस में हम कह सकते हैं, तो इसे हम रे बोल सकते हैं, रे का मतलब भी किरण होता है ना, उजाला बोलते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है प्रोफेन। देखो, प्रोफेन वर्ड बहुत अच्छा वर्ड है, और ये अभी यूज किया गया था लास्ट ईयर, शायद जब दंगे हो गए थे तब यूज किया गया था। ऐसे मतलब अक्सर करा, अगर आप अगर बीबीसी या फिर बीबीसी न्यूज़ चैनल देखते हैं, फिर कोई भी इंग्लिश न्यूज़ चैनल देखते हो, या फिर आप द इंडियन एक्सप्रेस या फिर टाइम्स ऑफ इंडिया कोई भी न्यूज़ पढ़ते हो, तो उसमें आप देखे हो कि प्रोफेनिटी वर्ड बहुत यूज किया था। प्रोफेनिटी, प्रोफेनिटी, प्रोफेनिटी का मतलब होता है जो रिस्पेक्ट ना करे, या फिर रिस्पेक्ट, वो एक रिस्पेक्ट वाला भी बताते हैं। प्रोफेनिटी का मतलब होता है जो प्योर ना हो, नॉट प्योर बोलते हैं इसको, नॉट प्योर, जो प्योर ना हो, है ना। नॉट होली, और होली वर्ड आता है जो प्योर हो, जो भगवान के लिए यूज किया जाता है। तो प्रोफेन का मतलब जो प्योर ना हो, सेकेड का मतलब होता है जो प्योर हो, है ना। इसका मतलब क्या होता है, प्योर, रिफाइंड। ओके, नॉट मिक्स्ड, इसे बोलते हैं मिक्स्ड। चलिए आगे चलते। आर्टलेस, वो तो होगा नहीं। अच्छा, एस्पर्जन भी नहीं होगा। रिजिड का मतलब क्या होता, जो कठिन हो, कठोर हो, हार्श जिसे बोलते थे अभी, या फिर नॉट इजीली शेप चेंज हो सकता है, जिसका शेप इजीली चेंज ना हो, नॉट इजीली शेप चेंजिंग। एक सेंस आता है रिजिड का, अपने जब डिसीजन पे रिजिड रहो तो उसे बोलते हैं बोल्ड,
बोल्ड डिसीजन है। रिजोल्यूट, रिजोल्यूट का मतलब भी होता है अपने डिसीजन पे बने रहना, है ना। स्टबबॉर्न, स्टबबॉर्न का मतलब जिद्दी होता है, फर्म। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अच्छा हाँ, एस्पर्जन, एस्पर्सन का मतलब होता है आरोप लगाना, किसी को डिबेस करना, ब्लेम करना, ब्लेम करना। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अगला वर्ड है एब्स्टूस। एब्स्टूस, एब्स्टूस का मतलब क्या होता है समझो। एब्स्टूस का मतलब होता है नॉट क्लियर, नॉट क्लियर, जिसे हम लोग हेजी बोलते हैं। हेजी का मतलब भी होता है धुंधला, है ना। ओपेक, ओपेक का मतलब जिसके आर पार कोई चीज़ ना जा सके, मतलब उसके आर पार भी ना दिखाई दे। तो इसका सही क्या हो जाएगा, ओबियस। ओबियस का मतलब क्लियर, ओबियस यहाँ पर कोई देखने वाली चीज़ नहीं है। ये कहते हैं ना, ये तो ओबियस सी बात है, ये तो सीधी सी बात, सिंपल सी बात है यार, सामने दिखाई दे रहा कि चोर कौन है ना। काम का मतलब क्वाइट हो जाएगा, जो सेरीन बोलते हैं इसको, सेरीन, है ना। सेरीन का मतलब शांत दिमाग वाला काम। क्रेजी का मतलब एक तो एक्साइटिंग में आता है, एक पागल में आता है, मैडनेस बोलते हैं उसको। मानिया, मानिया वर्ड कहीं पर भी आ जाए, जैसे हमने कहते पायरोमानिया, हमने बोल दिया पायरोमानिया, तो पायरोमानिया का मतलब हमें आग से खेलने का पागलपन है। कहते हैं ना उसे चोरी का पागलपन है, उसकी चोरी करना उसकी आदत बन गई, तो क्लेप्टोमानिया उसे बोलते हैं हम लोग। ओके, क्लेप्टोमानिया का मतलब भी क्या होता है, मैडनेस फॉर थेफ्ट, मैडनेस फॉर थेफ्ट। अच्छा, एक वर्ड हम आपसे पूछते हैं, सेप्यूफाइल बताना आप हमें कमेंट में। सेप्यूफाइल, जो भी हमारे व्हाट्सअप से जुड़े होंगे ना उनको पता होगा ये वर्ड, गूगल ना करना, अगर आपको पता तो बताना, कमेंट में बताना हमें। ओके, अच्छा आता बाउंडलेस। बाउंडलेस का मतलब जिसकी लिमिट ना फिक्स हो, लिमिटलेस बोलते हैं जिसको, है ना, जिसकी कोई लिमिट ही ना हो। इन्फिनाइट बोल सकते हो उसको, इन्फिनाइट। या फिर उसे बोलते हैं जिसको रेस्ट्रिक्टेड ना हो, तो नॉट रेस्ट्रिक्टेड बोल सकते हैं उसको, उसके ऊपर कोई पाबंदियाँ नहीं है। चलिए अगला चलते हैं, एबोरेंट। जैसे अच्छा ये होता है बाउंडलेस, कभी कभी पता है इस सीन में भी आता है, जैसे मान लो आपने कभी सुना हो ग्रीन कॉरिडोर, सुना है कभी, ग्रीन कॉरिडोर, ग्रीन कॉरिडोर, उसका मतलब पता है क्या होता है। देखो ग्रीन कॉरिडोर तब बनाया जाए जब कोई वीआईपी आता है या फिर कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो, तो रास्ते पे कोई ट्रैफिक ना लगा हो, तो उसके लिए बाउंडलेस सिचुएशन हो जाती है कि वहाँ पर आपको ट्रैफिक नहीं मिलेगा, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं मिलेगा, तो आप सीधा जा सकते हो। तो वहाँ पर भी कभी कभी बाउंडलेस वर्ड हमने न्यूज़पेपर वगैरह में देखा है लिखा हुआ। चलिए आगे चलते हैं, एबोरेंट। एबोरेंट का मतलब जो एबोरेंट कितने बार बताया, एबोरेंट का मतलब होता है जिससे आप घृणा करो, जिससे आप घृणा करो, मतलब कि हेटफुल, हेटफुल होता है। और एक होता है जिससे आप मतलब कि थोड़ा सा जीलस टाइप का रहो, है ना, गुस्से में रहो, जिससे उस सीन में आता है एबोरेंट, हेटफुल। ओके, एबोमिनेबल, 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 तो टर्स होगा नहीं, मैच्योर होगा नहीं, अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव से हो जाएगा यूजुअल, आप समझाते हैं अट्रैक्टिव को। आप जिससे हेटफुल होगी तो उससे दूरियां रहेंगी, दुनिया रहेंगी, और इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, अट्रैक्टिव। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, अगला क्या, इम्पर्टिनेंट। इम्पर्टिनेंट, अब देखो इम्पर्टिनेंट भी क्या होता है। इम्पर्टिनेंट होता तो वैसे रूड में ही है, स्टब बॉन्ड में ही आता है। अगर हम स्टब बॉन्ड के सिनोनिम कभी लिखाएंगे रिजिड वगैरह, तो इसको भी लिखाएंगे, क्या लिखेंगे, रिजिड, जिद्दी आदमी, स्टब बॉन्ड। बट इन सभी के साथ में ये एक चीज़ और होता है, र्यूड होता है ये बंदा, खुद को सिर्फ देखता है और दूसरे से अच्छे से बात ना करना, है ना, उस सेंस में आता है। तो र्यूड होगा तो पोलाइट हो जाएगी। अच्छा देखो, स्टब बॉन्ड, रिजिड मतलब अपनी बात से अड़ जाना, और पोलाइट होता है, देखो पोलाइट का मतलब होता है फ्लेक्सिबल। पोलाइट जब कोई चीज़ में यूज होता है, थिंग में यूज होता है, जब कोई मटेरियलिस्टिक चीज़ में यूज होता है तो उसे फ्लेक्सिबल भी कहते हैं। पोलाइट है मतलब आराम से चेंज हो जाएगा वो चीज़। फ्लेक्सिबल का मतलब इजीली शेप चेंज नहीं है, वैसे फ्लेक्सिबल का मतलब होता है जो अपना आगे पीछे बढ़ सके, है ना, वो होती है, अपने शेप को रीगेन कर सके, उसे फ्लेक्सिबल बोलते हैं। बट शेप तो चेंज हो रहा है ना। ओके, इतना भी डीप में नहीं जाना है। अच्छा, परटर्बिंग नहीं होगा। क्यूरियस का मतलब भी बता चुके, कीन होता है ना। और स्टेडी का बताया तो स्टेबल होता है, स्टेडी का मतलब स्टेबल होता है। आगे बढ़ते हैं, इवेनिसेंट, इवेनिसेंट, इवानिसेंट उसे बोलते हैं, इसे एवानिसेंट। आप प्रोनाउंसिएशन इसका सही देखोगे तो ऐसे बोलते हैं, एवानिसेंट। तो एवानिसेंट का मतलब होता है,
एवनेसेंट का मतलब होता है हम लोगों का टेम्परेरी, जिसे वो हिंदी में बोलते हैं क्षणभंगुर, जो जल्दी से भाग जाए। इसे एक सेंस में आता फ्यूजिटिव। फ्यूजिटिव का मतलब होता है भगोड़ा। भगोड़ा एक मतलब जो भाग जाए, जल्दी भाग जाएगा, है ना। भगोड़ा जो रुके ना, मतलब कि जो फेडिंग हो, फेड अवे। फेड अवे मतलब भाग जाए। जैसे हमने अपने एक हुडी टाइप के पहनते, उसमें एक लाइन लिखी हुई है फाइंड अवे और फेड अवे। एक उसमें लाइन लिखी है फाइंड अ वे और फेड अवे, या फिर कोई रास्ता देखो, या फिर चले जाओ। या फिर मतलब चले जाने का मतलब आ सकता, आप ख़त्म हो जाओ, आप हार मान लो, कुछ भी हो सकता है उसके चीज़ में। तो फेड का मतलब जो आराम से उड़ जाए, है ना। तो इसका सही आंसर टेम्पररी, टेम्परल, फिर वर्ड बहुत सारे इसके होते हैं, तो बहुत बार हम करा चुके हैं। स्केंटिंग मतलब कमी होता है, लेस, या फिर जैसे लैक बोलते हैं। स्केंटिंग मतलब लैक, लैक का मतलब कमी होता है ना। ओके, लास्टिंग सही हो जाएगा। लास्टिंग मतलब जो टिके, है ना, जो काफ़ी देर तक टिके। एंग्विश होगा ना, एंग्विश का मतलब होता है पीड़ा, दुख, दर्द, जिसे बोलते हैं सैडनेस, या फिर हम लोग बोलते हैं दुख, मतलब कि माइजरीज, पीड़ा असल में इसे बोलते हैं हम लोग, है। प्रॉब्लम्स, डिजास्टर्स, कैटास्ट्रॉफिक। स्कैटर्ड का मतलब फैला हुआ, डिस्ट्रीब्यूटेड, फैला हुआ एक एक दूसरे से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए। ठीक है, ब्रोगलियो, हाँ इसका मतलब होता है क्या, पजल्ड, सिंगुलर। चलो ये वर्ड हम लोग फिर, रेक्लुइज का मतलब होता है कि घर छोड़ जाना या फिर अकेले रहना। बीनोस लॉज, ओके ठीक है। चलो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है, और हमें पता है कि वो कैब सेशन हम लोग बहुत छोटे ही रखते हैं, और कोशिश करते हैं कि अच्छे से अच्छे वर्ड उसमें ज़्यादा वर्ड कर पाएँ। तो आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो डू लाइक द सेशन यार। लाइक क्या जाएगा आपको, कुछ कुछ चला तो जाएगा नहीं, तो लाइक कर दो ना। एक अच्छा से कमेंट करना, कमेंट में वो लिखना जो आपको भी अच्छा लगा हो, या फिर आपको ऐसा लगा हो कि नहीं ये, या इसके एक दो सिनोनिम ये भी हो सकते थे। हो सकता है कि आपको कोई गलती लगी हो तो वो भी आप बता सकते हो, या फिर आपको कोई सजेशन आ रहा हो वो भी कर सकते हो। इन सभी चीज़ों के बाद में अगर आपको कुछ समझ में आ रहा है, वो है आपके पास सब्सक्राइब बटन। अगर आपने सब्सक्राइब ऑलरेडी कर रखा तो आप उसको छूना भी मत। हाँ, बेल आइकन दबा सकते हो, है ना, बगल में एक बेल आइकन आता है, उसको दबा सकते हो। एक काम और कर देना लास्ट में, बस भाई शेयर कर देना। देखो, अगर आप किसी ज़रूरतमंद को कोई चीज़ देते हो ना, तो वो बहुत दुआएं देता है। आप अगर अंबानी जी से कहोगे जाकर लो साहब ये 100 रुपये रख लो, तो मतलब पहली बार तो वहाँ तक पहुँचोगे नहीं, गेट कीपर भगा देगा, उसके 100 रुपये नहीं लेगा गेट कीपर तक। अगर आप वही किसी गरीब को दोगे तो वो बहुत आपको दुआएं देगा। तो सेम चीज़ वही है, शेयर करना, पर ऐसे व्यक्ति के पास शेयर करना जिसको ज़रूरत है इस सेशन की। आपको लगता नहीं ये इंडिया की प्रिपरेशन करता है, एयरफोर्स की प्रिपरेशन करता हो सकता है एसएससी की प्रिपरेशन करता हो, और आप देख रहे हो कोई ऐसा वर्ड नहीं है जो एसएससी में ना आने आ रहा हो, तो भाई कर लेना। बाकी तो बातें अब ज़्यादा हो जाती हैं, और हम क्या कहें इन सब चीज़ों में, प्रमोशन वगैरह में। चलो इन सब को छोड़ते हैं, और आई होप यार वीडियो अच्छा लगा हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ज्योग्राफी वाले वीडियो को देखना जाकर, हम नीचे लिंक लगा रहे हैं, इसके बाद भी आपको वीडियो दिख रहा होगा, एंड स्क्रीन पर अभी दिख रहा होगा, क्लिक करो देखो। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे हेल्दी यार।